हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम हिंदी 2024 क्लास 10th की जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले उन्हीं को आज हम करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट के बीच का होगा। इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, इससे कि आप लोग कम समय में अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले प्रश्न की। बोला गया निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि इन 4 विकल्पों में आपका कोई एक प्रश्न सही है और उसे आपको पहचान कर जो है अपनी ओएमआर शीट पर लिखना होता है। तो प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, या त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि पहले का जो सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो जो प्रेमचंद थे एक प्रमुख नाटककार नहीं थे, वो क्या थे? आपके उपन्यासकार थे। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो प्रसिद्ध कवि नहीं थे, आपके क्या थे? लेखक थे। ठीक है, तो ये वाला भी आपका गलत है, ये वाला भी गलत। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इसको हम छोड़ते हैं। इस वाला ये चौथा वाला विकल्प देख लेते हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। ठीक है, तो कविता संग्रह नहीं था, कुछ इनका कुछ अलग ही था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। और आप भी अपने देखते चलिए कि आप लोगों ने इन 20 प्रश्नों में से कितने आपने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, और आपकी तैयारी जो है किस हद तक है। दूसरा प्रश्न बोला गया कलम का सिपाही कृति है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतराव, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि जो है आपका जो है कलम का सिपाही किसकी कृति है। तो आप सभी जानते हो वृंदालाल वर्मा, अमृतराव या प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही जो कृति है वो है आपकी अमृतराव की। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तीसरा बोला गया कि ईर्षा तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ईर्षा तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। तो आपको ये बताना, ठीक है, आपके चैप्टर में भी है ये ईर्षा तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। तीसरे का आप लोग सही आंसर बताइएगा। तो इसके जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन है आपके? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद चौथा प्रश्न बोला गया ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं गुलाब राव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो बताइएगा चौथे का आपका कौन सा सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ठलुआ क्लब के जो निबंध हैं उसके रचनाकार हैं आपके गुलाब राव। कौन है आपके? गुलाब राव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर है। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं आपके गुलाब राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विद्या की रचना है। गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। ठीक है ना। मित्रता निबंध के लेखक जिनेंद्र कुमार हैं। तो मित्रता लेखक के लेखक जो है ज्ञानेंद्र कुमार नहीं है, इसके श्याम सुंदर शुक्ल। ठीक है, इन्हीं में से है कोई, श्याम सुंदर शुक्ल है या रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं दोनों में से कोई एक है। ठीक है, गोदान के लेखक आपके प्रेमचंद जी हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं। तो जो पाँचवें का आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बाकी सब क्या है आपके गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला गया मेला आंचल के रचनाकार हैं रोहन राकेश, फड़ीसर रेणु या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। इन 4 विकल्पों में कोई एक सही है, तो आप लोगों को इसमें छांट कर बताना है। आपको बताइएगा मेला आंचल के रचनाकार कौन है। तो आप याद रखना कि मेला आंचल के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके फड़ीसर नाथ रेणु। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही आंसर है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। जो रीतिकाल है उसके जो वीर रस हैं के प्रसिद्ध कवि हैं घनानंद, भूषण बिहारी या आपके सेनापति। तो बताइएगा कौन है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो इसमें आपको 7वें का सही आंसर बताना है।
तो कौन है, वो है आपके भूषण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। कौन है आपके, भूषण। इसके बाद 8वां, साकेत के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा। तो इन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प आपका सही है। तो आपको बताना है कि साकेत के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है। तो बताइए साकेत के रचनाकार कौन है। 8वें का आपको सही आंसर बताना है। तो साकेत के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है आपके, मैथिली शरण गुप्त। रीतिकाल की समय अवधि में माना जाता है सन 1616 ई तक, सन 1800 से 1818 ई तक, सन 1640 से 1840 ई तक, सन 1600 से 1632 ई तक। तो बताइएगा जो रीतिकाल की समय अवधि में माना जाता है। तो रीतिकाल की समय अवधि से किस समय अवधि तक माना जाता है। तो आप सभी जानते हो, आपको पता होगा, ये माना जाता है आपका सन 1647 से सन 1843 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद 10वां बोला है गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की। तो गंगा लहरी रचना है किसकी रचना है। 10वें का आप लोग सही आंसर बताइएगा। ठीक है, 10वें का जो राइट आंसर क्या होने वाला है, गंगा लहरी रचना है किसकी है, सही आंसर बताना। तो वो है आपकी पद्माकर की। किसकी है, पद्माकर की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रति, क्रोध या भयानक। तो बताइएगा आप लोग करुण रस का स्थायी भाव। ठीक है, 11वें का सही आंसर क्या होने वाला है, तो वो है आपका शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक है, हास्य रस का होता है रति। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग करुण रस का स्थायी भाव क्या है, वो है आपका शोक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए 12वां देख लीजिए। रूपसी तेरा घनकेश पास में अलंकार है। रूपसी तेरा घनकेश पास में अलंकार है। रूपक, श्लेष, उपमा या उत्प्रेक्षा। सही से बताना इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रूपस तेरा घनकेश पास में अलंकार है। तो रूपस मतलब क्या हो गया, रूप। ठीक है, रूपस का मतलब हो गया रूप। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका, रूपक अलंकार। रूपस तेरा घनकेश पास, यानी कि जो घनजनी बालों का, जो केसों का जो है रूप है वो बड़ा ही मनमोहक है। तो इसीलिए बोला गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न देखो आप लोग, रोला में कितने चरण होते हैं, 2, 4, 6, 8। रोला में कितने चरण होते हैं, तो आप सभी जानते हो जो रोला में चरण होते हैं वो होते हैं आपके 4। कितने होते हैं, 4। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अन, अनु, आ। तो बताना अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उसमें लगा अनादर। देखो अनु भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होता है, जो आपका बनता है 2 शब्दों से बनता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका अन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा आपका 14वें का। 15वां बोल रहा है राजा रानी में कौन सा समास है। राजा रानी में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि। बताइएगा राजा रानी में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि। जब भी आपका ये डेस लगा मिल जाए, ये वाला बीच वाला, तो आपका वहाँ पे द्वंद्व अलंकार ही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, द्वंद्व समास। याद रखना, जब बीच में आपका इस तरह से डेस लगाओ, हाइफेन लगाओ, ठीक है ना, या से वाला चिन्ह बोल सकते हैं इसे, लगाओ तो आपका वहाँ पे द्वंद्व समास ही होगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका सही आंसर होने वाला है 15वें का। ठीक है, कपड़ा का तस्मम है वस्त्र, कारपट, दुकुल या बसन। तो कपड़ा का तस्मम है तो आपको सही बताना है, तो ये है आपका करपट। कपड़े का क्या है आपका, करपट। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, 17वां, पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं। पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव। तो पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं। तो ये सब पेड़ के क्या हैं, ये पेड़ के सब पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 17वें का। ठीक है, क्या हो जाएंगे ये, पेड़, तरु, द्रुम। याद रखना ये 3 पर्यायवाची होते हैं आपके वृक्ष के, यानी कि पेड़ के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 18वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है 18वां। वह जा रहा है ये किस प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य। तो वह जा रहा है ये किस प्रकार का वाक्य, तो ये देखो सिंपल सा लग रहा है कि वह जा रहा है, तो कौन सा वाक्य आपका साधारण वाक्य है।
ठीक है ना। नेगेटिव वाला होता, नकारात्मक नहीं लगा होता। प्रश्नवाचक में आपका यहाँ पे प्रश्न चिन्ह होता। ठीक है। इच्छा मतलब कोई इच्छा अपनी जता रहा होता। संकेत मतलब किसी की ओर इशारा कर रहा होता। तो वो सीधे जा रहा है, यानी सिंपल सा साधारण वाक्य है। इसके बाद गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा? देखो पदार्थ द्रव्यवाचक तो है ही नहीं, ना कोई द्रव है। द्रव होता है दूध पानी, तो ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। भाववाचक भी संज्ञा नहीं है आपकी, है कि नहीं। इसके बाद समूहवाचक भी नहीं, कोई समूह बना होता है ना, गाय 10 गाय 20 गाय, इस तरह से कोई समूह बना होता है। तो क्या है गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो वो है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि युवाओं की विभक्ति एवं वचन है। युवाओं की विभक्ति एवं वचन है। प्रथमा द्विवचन, सप्तमी द्विवचन, तृतीया एकवचन, पंचमी बहुवचन। तो बताइएगा कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है। तो जो युवाओं की विभक्ति एवं वचन है वो है सप्तमी द्विवचन। क्या है? सप्तमी द्विवचन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। 20 में का आपका कौन सा दूसरा जो सप्तमी विभक्ति है और द्विवचन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 20 में कितने सही किए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज में आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आप लाइक कर देना एक, ठीक है। लाइक करने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है। थैंक यू।